इस कहानी के सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक हैं। इसका किसी व्यक्ति या घटना से कोई संबंध नहीं है। यदि किसी व्यक्ति से इसकी समानता होती है तो उसे मात्र एक संयोग कहा जाएगा। नमस्कार साथियों, आज मैं एक अपने दोस्त की लव स्टोरी लेकर के आया हूँ। मैं सभी से विनती करता हूँ कि ये कहानी लास्ट तक आप ज़रूर पढ़ें, क्योंकि आज के टाइम पे 90% लोग लव करते हैं। तो आपको ये कहानी सुनना और समझना आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलते हैं, कहानी को स्टार्ट करते हैं। मेरे दोस्त का नाम संजू था। वह एक लड़की से बहुत प्यार करता था। उस लड़की का नाम मुस्कान था। वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। संजू गरीब घर से बिलोंग करता था, परंतु उसका दिल बहुत बड़ा था, क्योंकि जब कभी मुस्कान कुछ भी मांगती थी तो संजू उसे ज़रूर ला कर देता था। और साथ में संजू अपने घर वालों का भी बहुत ख्याल रखता था। एक दिन संजू काम करके घर वापस लौट रहा था। तभी उसने पार्क में देखा कि उसकी गर्लफ्रेंड किसी और लड़के के साथ बैठी हुई थी। संजू ने दूर से ही मुस्कान को कॉल किया और पूछा, तुम कहाँ पर हो? मुस्कान ने जवाब दिया कि मुझे बुखार आ गया है, इसलिए मैं लेटी हूँ। फिर मम्मी का बहाना करके मुस्कान ने कॉल कट कर दिया। तभी रास्ते से एक भिखारी गुजर रहा था। वह भिखारी संजू से भीख मांगने लगा। संजू के पास पैसे तो नहीं थे, पर हाथ में ढेर सारे फूल थे जो वो मुस्कान के लिए लेकर आया था। उसने सारे फूल भिखारी के सामने रख दिया, फिर वहाँ से चला गया। भिखारी सोचने लगा कि मैं इन फूलों का क्या करूँगा। ऐसा करता हूँ कि फेंक देता हूँ। जब भिखारी उन फूलों को फेंकने के लिए उठ ही रहा था, तभी एक आदमी आया और बोला, मुझे एक फूल दे दो और या लो 10 रुपये, इससे ज़्यादा मैं तुम्हें नहीं दे सकता हूँ। भिखारी ने एक फूल उठाकर दे दिया और उसे 10 रुपये मिले। कुछ देर में उसके सारे फूल बिक गए। भिखारी को समझ में आने लगा कि लोग उसे ऐसे भीख मांगने से कुछ नहीं देते। क्यों ना मैं फूल ही लाकर यहाँ बैठ जाऊँ, ताकि मेरी कुछ कमाई हो सके। और अगले दिन से भिखारी ढेर सारे फूल लेकर आकर बैठने लगा, परंतु उसके फूल जल्दी ही बिक जाते थे, क्योंकि वह पार्क कपल लोगों के लिए था। अपनी गर्लफ्रेंड को देने के लिए लोग फूल वहाँ से खरीद लेते थे। भिखारी कुछ ही दिनों बाद फूलों का ठेला लगाने लगा और धीरे धीरे दुकान खोल दिया फूलों की। एक दिन संजू भी उसी दुकान पर फूल लेने के लिए पहुंच गए। संजू को देखकर वह पहचान गया। उसने फूल संजू को दिया। संजू ने कहा, कितने पैसे हुए? भिखारी ने कहा, मैं आपसे पैसे कैसे ले सकता हूँ? आप तो मेरे भगवान हो। बहुत अचंभा हुआ, आखिर मैं इसका भगवान कैसे हो सकता हूँ? संजू सोचने लगा। तभी भिखारी ने कहा, याद करिए, कुछ समय पहले यहाँ एक भिखारी भीख मांगता था और आपने उसे फूल दिया था। आज मैं उस फूल के कारण इस दुकान का मालिक बन गया हूँ। तभी संजू ने कहा, मैं तुम्हारा भगवान नहीं हूँ। भगवान तो वह लड़की है जिसने मेरा दिल तोड़ा था और उसे फूल देने की बजाय तुम्हें दे दिया। परंतु वह भिखारी संजू को ही भगवान क्यों मानता है और संजू को ही भगवान बोलता था? आप लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि भगवान कौन है इस जगह पे, लड़का या फिर लड़की? मेरे ख्याल से तो लड़का, लेकिन आप बताएं आपके हिसाब से लड़का है या लड़की? और आप लोग सोच रहे होंगे कि वो जो लव स्टोरी शुरू हुई थी और अचानक से ख़त्म हो गई, उसके बारे में मैंने आपको कुछ नहीं बताया। तो मैं बता दूं कि जब वो लड़की धोखा देकर चली गई थी, तो संजू ने दूसरे दिन ही उस लड़की की जान ले ली थी। यहीं से हमारी कहानी होती है समाप्त। आप सभी को अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि ऐसी कहानियाँ आपको मिलती रहें। थैंक यू फॉर कनेक्टिंग संजू मोबाइल।